मैनुअल कंपेन क्या होती है, ठीक है। अब मैनुअल के अंदर से एक कंपेन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं जो होती है एसिन टारगेटिंग। वो क्या चीज़ है, वो इंशाल्लाह आपको मैं अभी इसके ऊपर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, आज वो कर लेते हैं, और प्लेसमेंट की टेक्निक को कैसे लगाना है वो दो चीज़ें देख लेते हैं आज। पीपीसी कंपेन चलाने के लिए आपको विजन यहाँ पर ये लिखा होता है, 3 डैशेस बने होते हैं। इसके बाद जाके आपने जाना है एडवर्टाइजिंग के टैब में, और कंपेन मैनेजर पे जाना है आपने। ठीक है, कंपेन मैनेजर पे आपने क्लिक करने के बाद, चलो एक सेकंड दीजिए, आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अच्छा, चलो ठीक है, आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस शो होगा। और इसके बाद बच्चे आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने यहाँ पर जाना है क्रिएट कंपेन के ऊपर। ठीक है, आप क्रिएट कंपेन पे क्लिक करोगे इस तरह से। और हम जाएंगे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स के अंदर, दिस वन। और यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट है जो सेल हो रही है, हम उसको जो है वहाँ पर, इसका जो है वो पहले इनके नाम होता है, सबसे पहले हम नाम देंगे यहाँ पर कोई भी। आज हम लोगों ने करनी है मैनुअल के अंदर प्रोडक्ट टारगेटिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ से आपने ऐड करना है जिस कंपेन जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, आपने उसको ऐड कर लेना है यहाँ से। अब एक कमांड जनरेट हो गई है अमेजोन के कह लो कि बैकएंड को, कि ये एक कंपेन है जिसके अगेंस्ट आपने, ये प्रोडक्ट है इसके अगेंस्ट आपने कंपेन चलानी है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है जी कौन सी कंपेन चलानी है आपने, ऑटोमेटिक चलानी है मैनुअल चलानी है। तो मैनुअल कंपेन जो है वो दिस वन। मैनुअल के अंदर हमारी जो है वो आज जो हमने पढ़ना है, दो किस्म की टारगेटिंग आती है। एक आती है कीवर्ड टारगेटिंग, ये ऑलरेडी डन हो चुकी हुई है। और एक आती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग को हम लोग एसिन टारगेटिंग भी कहते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग को हम लोग एसिन टारगेटिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक एसिन को टारगेट करते हैं। इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। अब जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि एसिन टारगेटिंग होती क्या है। एसिन टारगेटिंग ये होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को, लाइक सपोज करिए आपने OLX पे कभी फीचर ऐड देखा है। OLX पे लिखा होता है आपको चाहिए 5,000 रुपये का रूम रेंट पे, सपोज कर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वहां पर लिखा हुआ आएगा एक हॉस्टल का रूम है 5,000 रुपये का आपको चाहिए। वहां पे लिखा हुआ आएगा बजट, रेलिवेंट सर्चिस के अंदर आ जाता है कि भाई 2,000 वाला भी है, 2,500 वाला भी है, 8,500 वाला भी है, 6,000 वाला भी है। उसको कहते हैं, वो आपने क्या की, प्रोडक्ट टारगेटिंग की। यहाँ पे देखिएगा जरा। अब सपोज करें इनिशियली कस्टमर तो आया इसके पास, ठीक है, कस्टमर आता इसके पास है। और इसके पास आने के बाद वो चीजें चेक करता है, यार अच्छा ठीक है 29-30 डॉलर का मिल रहा है। अच्छा, इसके बाद उसकी चीजें पढ़ता है, एट्रीब्यूट सारे पढ़ता है। और जैसे ही वो नीचे आता है थोड़ा सा, तो वो देखता है कि यहाँ पर और भी चीजें खुली हुई हैं। ये देखें, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है, और भी लोग हैं जिन्होंने अमेजोन को पे किया हुआ है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और भी लोग ऐसे हैं, उनको समझ में आती है कि जो लोग इस तरह की सेम चीजें बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। और भी लोग हैं, आपको ये समझ में आता है कि यार ये इसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो कि ये चीज बेच रहे हैं। आप नजर नीचे आते हो, ये देखिएगा जरा, स्पॉन्सर्ड है, इन्होंने भी अमेजोन को पे किया हुआ है।
तो यहाँ में नजर आता है भाईजान के ये $21.99 की बेच रहा है, ये 34.99 की सेल कर रहा है, 49.99 की सेल कर रहा है, 17.98 की सेल कर रहा है और 18.90 की सेल कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको नजर आ जाएगा। आवाज का बच्चे सिर्फ आपको इशू आ रहा है और किसी को भी इशू नहीं आ रहा। जी बिल्कुल चला सकते हैं, आपको चलानी भी चाहिए। दो आप तीन चार कंपेन्स अगर मैं आपको दिखाऊं अकाउंट, तो हम लोग मल्टीपल कंपेन्स चलाते हैं, एक नहीं चलाते। ये भाई पड़े हुए हैं, इसकी कंपेन्स में बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, इस पे चल आप लोगों को वीडियोस बना के दिखाऊंगा। इस पे आजकल में काम होना शुरू हो रहा है। इसकी हमने कितनी कंपेन्स चलाई हुई है, इसको अभी तो कोई सेल नहीं मिली, लेकिन $8 का स्पेंड कर दिया बेचारे ने, सेल नहीं आई। ये देखें कितनी कंपेन्स है टोटल हमारे पास, एक दो तीन चार पाँच छः सात कंपेन हमने चलाई हुई, नौ चलाई थी, दो बंद कर दी है। तो कंपेन्स आप मल्टीपल चला सकते हैं, अच्छी बात है, चलानी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पर 17.98, 18.99, 70, ये सारी जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये क्या है, इट्स जस्ट लाइक अ फीचर एड्स। जो आपको फीचर एड्स शो होते हैं, कह लें कि उसके ऊपर OLX के ऊपर, ये वो चीज़ है। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने एक टेक्निक के थ्रू यहाँ पर बैठना होता है। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? प्रोडक्ट टारगेटिंग जो होती है, ठीक है, अब ये देखेगा, ये छह लाइक और भी लोग हैं, एक नहीं है। ये देखें, ये मल्टीपल लोग हैं जो प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट पकड़ ली, हम क्या करेंगे, जो अच्छी प्रोडक्ट बिकने वाली होगी ना, जिसके ऊपर ज्यादा कस्टमर जाता है, उसके नीचे हम बैठ जाएंगे। क्यों? कस्टमर को हमारी प्रोडक्ट भी नजर आ जाएगी। तो जब आप एक पर्टिकुलर एसिन, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नीचे बैठते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये हमारी कीवर्ड टारगेटिंग है या फिर एसिन टारगेटिंग है। बात क्लियर हो गई कि नहीं बच्चे? ये जो आप बजट की बात कर रहे हो ना, बजट डिपेंड करता है। यहाँ दिखाता हूँ आपको, इसकी हम कंपेन चलाएं, जैसी बजट खत्म होगा अल्लाह हाफिज, कंपेन बंद, आप घर चले जाएंगे वापस। ये देखिएगा, इसकी अक्सर कंपेन आउट ऑफ बजट हो चुकी हुई हैं। हाँ जी। ये देखिएगा, आउट ऑफ बजट। हाँ जी। अगर इसका बजट दोबारा से चलाना है तो हमें बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन मैं कर नहीं रहा। लेकिन क्या इशू आ रहा है मुझे बताएंगे, इससे मुझे आपके इशू की क्या समझ में आएगी? क्या इशू आ रहा है जरा मुझे बताइए, किसी बच्चे को मेरी आवाज का मसला आ रहा है? और मतलब मैं बूट पा लेने अपने, बूट दे। नुमान बेटा अपने आप को बच्चे म्यूट कर दो, अगर आप बाहर हो दोस्तों में हो, वैसे आपको क्या समझ में आनी है, माशाल्लाह दोस्तों के साथ आप फिर रहे हो, क्या समझ में क्या आनी है आपको? तो अजीब सी साइकी है, मुझे समझ में नहीं आती। हाँ, अगर आप जॉब पर है कोई बंदा तो उसकी नो समझ सर, में वॉइस का आती है। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर किसी को जो जॉब पर बंदा है तो समझ में आनी चाहिए कि यार चलो भाई बंदा जॉब पे गया हुआ है, तुम बाहर जाके गल्ला करन दे मुंडिया दे नाल, खुदा दा खौफ करो यार। किसी ने काम नहीं आना, आप यकीन करें, किसी ने काम नहीं आना, आपकी जेब में पैसा है, उसने काम आना है। कोई अभी आप दोस्त को मैसेज करें साथ बैठा, उसको भाई 50,000 उधार दे दो, दो गला भी कर देगा तेरा नाल। कोई भजन अभी काम नहीं आने लगा। अपनी जिंदगी को आपने खुद सीरियस लेना है। और आप लोग तो मर्द हो, मर्दों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ने ज्यादा डाली हुई है। एक औरत अगर वो अगर अर्न कर रही है अपने पेरेंट्स के लिए या अपने फैमिली के लिए अर्न कर रही है, तो इट्स अ बोनस, उसके ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं है। अगर अब क्यामत के दिन भी सवाल होगा तो उससे ये सवाल होगा तुमने अपनी औलाद की तरबियत कैसी की, तुमने अपने घर को कैसे चलाया, उससे ये सवाल नहीं होगा तुमने कमा कर क्या लेकर आई हो, लेकिन भाई आपसे होगा। मर्दों से ये सवाल नहीं होगा आपने तरबियत कैसी की अपनी औलाद की, ठीक है, इट्स एन ऑप्शनल चीज। वो ज्यादा अल्लाह की जात ने, नबी करीम ने फरमाया कि 7 साल तक बच्चे को अपने साथ लगा के रखो ताकि वो माँ तरबियत कर सके उसकी। ये कोई कोई लॉजिक अगर हम लोग समझे, हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, तो जनाब इसकी ये जो जल्दी स्कूल में डालते हैं, ये औरत के ऊपर, इसके ऊपर गुनाह मिलेगा अगर वो कुछ होता है तो, मर्द के ऊपर नहीं है। मर्द की ये ड्यूटी है भजन, वो कुछ कमा कर लेकर आए। तो आप बड़ी मेहरबानी, मर्द है तो सीरियस हो जाए अपनी जिंदगी के साथ। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ सबके साथ ही कि बच्चे अगर आप लोग
कुछ नहीं कमाएंगे तो आपकी वजह से पूरी फैमिली सफर करेगी। और ज्यादा ठीक है, अगर वो कुछ कमा रही है इट्स अ बोनस, अगर वो नहीं कमा रही उसकी वजह से फैमिली सफर नहीं कर रही। तो कोशिश करें, अगर अल्लाह ने आप पे ड्यूटी दी हुई है, अल्लाह ने अगर आपको फजीलत दी है औरत के ऊपर, तो कुछ प्रोडक्टिव भी निकालें। सर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना आप स्पेंड कर रहे हैं, ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने क्लाइंट से बात करने के वजन कितना पे करना चाहिए हमें, ये आपका एक कह लो कि एनालिसिस होती है। आप 3-4 दिन कैंपेन चलाओ, ठीक है, जब पीपीसी का चला क्लाइंट मिलेगा। अब मैंने इसका सिर्फ $8 बजट ही से किया हुआ है सर, इसमें सिर्फ $2 बजट किया है। क्यों किया है? बिकॉज इसको सेल्स ही नहीं चाहिए, ये कह रही सेल्स ना दो, मेरे पास सामान नहीं पड़ा वो बेचने के लिए। तो वो चीज़ जो हमारी, जो हम लोग बजट की बात करें बच्चे, मैंने को पहले बताया था, जो बजट है आपका ये आपके क्लाइंट और आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और आपकी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपकी स्टडी है इसके पीछे। ये नहीं मुझ के कह देना भैया आप $5 लगा दें, ऐसा नहीं है, एक स्टडी होती है प्रॉपर। स्टडी क्या चीज़ है, आप डेली बेसिस पे देखें कितना, अब देखें ना, अमेजोन क्या रिकमेंड कर रहा है, अमेजोन तो कह रहा है $30 लगा दो इस कंपेन पे। अब लगाना 30 नहीं होता हमने, मेरे लिहाज से डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट $10 मोर देन इनफ है। और $10 की अगर आप लोग कह लें कि 3 कंपेन भी एक दिन में चला लें तो $90, 90 को दर दे दो महीने से, तो $3000 तो उसका लग जाना है वैसे ही महीने का। 3000 बनता है ना, 90 30, हाँ 3000 बन जाएगा उसका। यश, तो उसका इतना खर्चा हो जाना है। 3000 900 बना, सॉरी 900 बना यार, मेरे साहब को क्या हो गया, शेख पुत्र है, सबर करो। 3 मल्टीप्लाई बाय कितनी कंपेन, 10, 3, हाँ $900 बना, ठीक है। $30 लगा, $1000 लगाना इट्स वेरी कॉमन। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं भाई, $1000 लग गया आपके, 2.25 लाख नहीं लगाया, $1000 लगाया है। अच्छा जी। चले यहाँ तक कोई सवाल भी तुम्हें बताइएगा, अभी हम लोगों ने कंपेन के ऊपर काम नहीं किया, फिर आपको मैंने बेस बताई है कि कंपेन होती क्या है। एक बेस बनाई है मैंने आपकी बच्चे अभी के, सिर्फ मैनुअल कंपेन, मैनुअल के अंदर। अनम मैडम आपको क्या समझ में आएगी, माशाल्लाह आप जो है मोहतरमा, वो काफी दिनों बाद आई हैं। आपको मैंने एक प्लेलिस्ट भेजी थी, काइंडली टाइम निकालें 2 दिन 3 दिन, वो प्लेलिस्ट देखें, अगर समझ में नहीं आएगी तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब हुसनैन बच्चे ये पता कैसे चलेगा हमने इन्वेंट्री मंगवानी है? देखो, पहली इन्वेंट्री मंगवा ली, ये एक रेशो होती है, ये रेशो है कि कितनी सेल्स हो रही दिन की। अगर मैं देख रहा हूँ मेरे दिन की 5 सेल्स हो रही हैं और इन्वेंट्री में बस कितनी पड़ी हुई है, उसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है। आप क्या करते हो, आपके पास अगर सपोज करें मुझे पता है मेरे 5 यूनिट दिन के बिक रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मुझे ये पता है कि यार अभी इन्वेंट्री मेरे पास 100 पड़ी हुई है, तो अगले 20 दिनों में मैंने आउट ऑफ स्टॉक हो जाना है, एग्जाम्पल सिर्फ दे रहा हूँ। तो भाईजान मैं क्या करूंगा, मैं आज ही ऑर्डर प्लेस कर दूंगा अली बाबा के सप्लायर को, भी मुझे ऑर्डर बना दो, क्योंकि इट कैन टेक 1 मंथ इन्वेंट्री को लाइव होने में। जो मेरी सप्लायर है, मेरी जो क्लाइंट है, ये जिसके मैं दिखा रहा था ये अकाउंट, ये 2 दफा आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, क्योंकि मेरा इसको आउट ऑफ स्टॉक रखने का, इसकी इन्वेंट्री पे चेक एंड बैलेंस रखने का मेरा काम ही नहीं है। इसने मुझे कहा मेरी सेल करके दिखाओ, मैं सेल करता हूँ सिर्फ। ये मुझे एक्स्ट्रा काम कहती है, इसने मुझे उस दिन मुझे मैसेज किया ये काम कर दो, मैं कहा सॉरी मुझे आपने हायर नहीं किया इस काम के लिए। मुझे कहती है ये जरा रिपोर्ट निकाल के दे दो, मैं कहा मैडम आपने मुझे हायर नहीं किया इसके लिए, आप मुझे क्या पे कर रही, कहती है ये, मैं कहा, किसके लिए कर रही इस काम के लिए? तो मैं कहा मैडम आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्स, मैं इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं कि आपके अकाउंट में क्या हो रहा है, तो वो आपने खुद देखना है। हाँ, अगर आपने मुझे पूरा इंटायर अकाउंट देना है तो लाए मुझे पैसे दे दें पूरे अकाउंट, इंटायर अकाउंट के। फिर मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं इसको आउट ऑफ स्टॉक ना होने दूं। डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट, उसने आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं। तो अगर क्लाइंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि सर सेल करके दिखाओ, तो मैं सेल करूंगा, मुझे इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक मेरा नहीं है। हाँ, अगर वो मुझे बताएगी, सारी चीजें शेयर करती है कि मेरी इतनी इन्वेंट्री रहेगी, तुम मुझे मशवरा दो, तो मैं ऐसा कहूंगा भाई ठीक है, मशवरे के पैसे दो मुझे, मैं साफ करके बता देता हूँ आपको।
तो आप लोगों को जब काम मिलेगा तो वो एक आध पोर्शन मिलेगा, अगर पूरा अकाउंट मिल रहा है तो एक अलग बात है। अब ये जो बंदा है इसके पास मेरा सॉरी इसका जो मेरा अकाउंट, ये जो अकाउंट है ये सारा मेरे पास है, इसमें जो भी करना है वो मैंने खुद करना है। अब आप देख लें मैं इस बंदे के कितने पैसे लगवा रहा हूँ, अगर लग जाते हैं $17, $22, $30, 35, 38, 48, अप्रोक्सीमेटली $70 इन अ डे ये स्पेंड करने के लिए रेडी है। 70 सॉरी 20 निकाल दो, $50 टोटली फाइन भाईजान, इतने लगाने पड़ते हैं आपको। आप जब तक अमेजोन को नहीं खिलाओगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मैं अमेजोन को खिला रहा हूँ अभी भाई, ये देखें कोई सेल नहीं दिया अमेजोन ने, $8 खा गया मेरे ये ले। क्यों? अकाउंट ही जून में शुरू किया मैंने इसका काम, प्रॉपर काम ही जुलाई में सर शुरू किया, इसको मसला आ गया था क्लाइंट को, जुलाई में काम शुरू किया, 14 दिन बेचारे के साथ हुए हैं अभी। तो इट कैन टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम ऑर्डर लेने में। ठीक है, ये आपने क्लाइंट्स को बता देना कि भैया ऐसे एक दिन में ऑर्डर नहीं आ जाता। हम बात कर रहे थे अपनी कंपेन्स के ऊपर बच्चे। अच्छा, अब कंपेन जो हमारी चलानी है वो ये है प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग के अंदर जाकर यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर हमने क्लिक करना है। इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर क्लिक कर दिया, अब ये देखो हमें सजेशंस दे रहा है अमेजोन खुद। भाई इसके साथ बैठ जाओ, ये देखो ये एक एसिन है, इसके लिए हम इसको एसिन या फिर प्रोडक्ट टारगेटिंग कहते हैं। इसके नीचे बैठना है। अच्छा, इसके नीचे बैठ जाओ, और हमें ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन आपने अगर उसको ऑप्शन नहीं मानना तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर एंटर लिस्ट पे जाएं और अपनी मर्जी से ये लें, एक एसिन ऐड कर दें, इसको टारगेट करें, ये टारगेट हो गया। अब आपने कमांड दे दी कि मैंने इस एसिन को टारगेट करना है, टारगेट करें अब। ये बात समझ में आ रही कि नहीं मुझे बताइएगा प्लीज। पीपीसी का बच्चे आपका एक ही हाल है, नोट्स बना लो, अभी आपके पास है नहीं ज्यादा लोग, इनके ज्यादा वो नहीं है आपके पास, क्लाइंट्स वगैरह नहीं है, अभी कोई एक्सेस नहीं है इस चीज की। मैं देखता हूँ मैसेज। मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन आपका भाई। लेकिन क्या चीज समझ में नहीं आई, जरा मुझे ये बताएं, मुझे बताएं क्या चीज समझ में नहीं आई, वो रिपीट कर देता हूँ। इसने बच्चे आपने खुद चूज करना है, आपने किस भाई के नीचे बैठना है। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि आप जो अच्छा सेलर होता है ना उसके नीचे बैठते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैंने इसके नीचे बैठना है, मैं इसका एसिन पकड़ूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रोडक्ट वैसे डिफरेंट है, हमने सेम प्रोडक्ट वाले के नीचे बैठना होगा, ये भाई याद रखिएगा। गलत प्रोडक्ट के नीचे नहीं बैठना, जो जो बंदा हमारी जैसी चीज सेल कर रहा है उसके नीचे बैठना है। सर मैं इसका एसिन पकड़ता हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आके मैंने दोबारा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर जाकर मैंने प्रोडक्ट टारगेटिंग पे क्लिक किया कि मुझे इस प्रोडक्ट के नीचे बैठना है। अब मुझे वो अमेजोन सजेशंस दे रहा है कि भाई आपने किस इसके नीचे बैठ जाए, इसके नीचे बैठ जाए। इंडिविजुअल, ये ले भजन, ये कह रहा है भजन, ये देखिएगा इंडिविजुअल के अंदर आपको ये दिखाएगा ऑप्शंस, इसके नीचे बैठने क्यों, आपकी प्रोडक्ट इसके इससे रेलिवेंट है। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने अपनी कोई एसिन रखा हुआ है, उसको एंटर लिस्ट पे जाएं और यहाँ पे जाके उसको एसिन डालें उसका और उसको टारगेट कर दें, ये ले। अब वो बता देगा आपको मैं कितने चार्ज करूंगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। सर ये वो वाला एसन होगा ना जिसको हमने चूज किया होगा। जो आपकी प्रोडक्ट के बिल्कुल रेलिवेंट होगा। जी। ठीक है, ये वो ले वो ये वो आपका होगा एसिन जो आपने खुद अपनी मर्जी से चूज किया हुआ है। सर एक हमें अमेजोन चॉइस देगा कि आप इसमें चूज करो, या अमेजोन और सजेशंस फिर हम देता है। अपने या एक हमारे पास होगा जी जी, ऑप्शन कि हम अमेजोन, अपना हाँ जी, अमेजोन सजेशंस देता है आपको। अब अगर आपका दिल करे अमेजोन की बात मानने का, उसकी बात मान लें।
अपना दिल करे अपनी बात मान ले, नो वरी। तो सर बेहतर क्या है? बेहतर क्या है, आपकी देखें, आपकी स्टडी है। अमेजोन भी आपको गलत मशवरा नहीं दे रहा है, अमेजोन भी आपको मशवरा उसी से रेलिवेंट दे रहा होता है। और मैं दिखाऊंगा आपको, तो यू कैन सी, ये जो मेरी प्रोडक्ट थी, अमेजोन ने मशवरे मुझे उसके रिलेटेड ही दिए। अगर आपने अपनी करनी है अपनी मर्जी से करें, ये दोनों चीजें आपके ऊपर है, कोई मसला नहीं। बच्चे, आपने प्रोडक्ट देखनी है ना, आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। यहाँ पे स्टडी, देखिए मेरी बात सुनिए, आपने यहाँ पर देखना है कि मेरी प्रोडक्ट कौन सी है। मैंने आपको बताया था, ये आपका पूरा एक पूरी मार्केट होती है। अपने मार्केट में आपने देखना है यार, अच्छा सेल सेल कौन कर रहा है, कस्टमर किसके पास आ जाए, इसके पास आ जा रहा है, इसको टारगेट कर लो, इसके पास जा रहा है, इसको टारगेट कर लो। ये चीजें होती हैं। और कोशिश करनी है कि जो बंदा आपसे महंगी चीज बेच रहा है उसके नीचे बैठे, क्योंकि अगर सस्ती, वो बंदा ऊपर वाला सस्ती बेच रहा है तो कस्टमर आपसे क्यों बाय करेगा। ठीक है। ये भजन, ये वो लॉजिक है जो हर बंदे के दिमाग में आ जाती है खुद ही। लॉजिक क्या है भजन, आपने देखना है जो बंदा आपसे सस्ती चीज बेच रहा है उसके नीचे नहीं बैठना, जो महंगी बेचेगा उसके नीचे बैठे हैं। अब ये बंदा बेच रहा है 25.99 की और आप बेच रहे हैं $30 की, आपका इस पे बैठने का तो क्यों नहीं बनता। कस्टमर उससे लेगा, आपसे तो लेगा ही नहीं। तो ये भजन बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए खुद ही। ठीक है। तो ये एक सिर्फ एक रूल है सिंपल, कि आपने भजन देखना है कौन सा बंदा आपसे या तो उस बंदे के पास आपसे कम रिव्यूज हो, ये देखें, या तो ये जो रिव्यूज हैं ये 46 है, ये 44, आपके पास 50 हो, 100 हो, तो आप इसके नीचे बैठ जाएं, या तो आपकी प्राइस उससे कम हो। देखें, मुझे आपके एंड पे समझ में नहीं, एक्सपर्टीज तो आपकी काम करके एक्सपर्टीज बनती है, जब आप सीखते हैं तो एक्सपर्टीज बनती है ना आपकी। तो अगर तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो खुद से, तो आप किसी बंदे को हायर कर लो, वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो बेहतर है आपके लिए। उसे सीख के फिर अपना काम शुरू कर देना। ठीक है। और अगर आप खुद वर्चुअल असिस्टेंट हो तो जनाब आपको एक्सपर्टीज तो आपके अंदर होनी चाहिए फिर, कि आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सको, उसको बता सको कि आप क्या कर रहे हो। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, ये चीज़ होगी कवर आपकी। अब यहाँ पर आपने उसको चेक कर लेना। ये देखें, वो अमेजोन कह रहा है कि 0.68 पे करें, और वहां पर एक रेंज आ रही है 2.07। तो आप इसको 1 पे कर दें, कोई मसला नहीं, ताकि आपको भी कंसिडर करे किसी खाते में वो। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर आपने ये जो एसिन है इसके नीचे बैठना है तो आपको 1 यूरो देना पड़ेगा कम से कम। ये बता रहे हैं मिनिमम 0.25 यूरो से लेके 2.07 यूरो तक पे करने पड़ेंगे। इसके बाद ये वही आपकी टारगेटिंग, डायनामिक अप एंड डाउन, डायनामिक बेट डाउन ओनली, फिक्स बेट। ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा प्लेसमेंट का भी।
प्लेसमेंट का मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। प्लेसमेंट क्या चीज़ है? प्लेसमेंट में हम अपनी मर्जी से बैठते हैं। प्लेसमेंट में हम अपनी मर्जी से पोजीशन लेंगे, ठीक है। अब सपोज करें कि आपने एक गोल्डन सिम ली। सर आपकी गवर्नमेंट कहती है कि सर आप हमारी मर्जी की हमें पेमेंट कर दें, हम आपको आपकी मर्जी का नंबर दे देंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी प्लेसमेंट की टेक्निक होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप टॉप 4 में बैठें या टॉप के अंदर आए, तो आपको अमेजोन की मर्जी की पेमेंट्स देनी पड़ेंगी और आपको आपकी मर्जी का रैंक मिल जाएगा। बात अंडरस्टैंड करेंगे नहीं? ये जो प्लेसमेंट की टेक्निक है वो ये कहती है, सपोज करें यार, ये देखिएगा। अब ये जो भाई हैं, ये ऊपर 4 क्या कर रहे हैं इधर? ये टॉप 4 क्यों है? तो इन लोगों ने अमेजोन को पे किया है। और अगर आप इस पे आना चाहते हो तो आपको प्लेसमेंट की टेक्निक लगानी पड़ती है। अगर आपने यहाँ पर टॉप 4 में आप आना चाहते हैं तो आपको लगानी पड़ेगी प्लेसमेंट की टेक्निक। इसको कहते हैं टॉप ऑफ द सर्च या फिर टॉप 4। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप ऑफ द सर्च फर्स्ट पेज। वो कह रहा है अगर आपने पहले पेज पे नंबर 1 रैंक पर आना है तो आप हमें एक्स्ट्रा पे करें। वो एक्स्ट्रा कितना पे कर सकते हैं? उसे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 900% तक एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। अगर आपने टॉप पर आने सपोज करें, मैं कहूँगा यार जो मैं सपोज करूँ 1 यूरो दे रहा था, अब 1 यूरो को मैं 25% इंक्रीज कर दूंगा। अब क्या हुआ? वो कह रहे हैं जो आपकी डिफॉल्ट बेट थी वो 0.83 थी, एग्जाम्पल दे रहा है, और इट विल बी जीरो, ये 25% इंक्रीज हो गया 0.883, ये हो गया 1.04। और मैंने टेक्निक कौन सी लगाई हुई है? अप एंड डाउन की। अप एंड डाउन ने इसको कर दिया 2.08। तो अब मुझे एक क्लिक टॉप पर आने के लिए कम से कम 2.08 का पड़ेगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें। नहीं बच्चे, आप कुछ भी लिख सकते हो। जी, प्लेसमेंट की टेक्निक हम लोग टॉप पर आने के लिए करते हैं। आप इसको 50% कर दो। ये आपके बजट के ऊपर है, 50 करोगे और महंगा काम हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 2.48 यूरो का एक क्लिक पड़ेगा। तो प्लेसमेंट की टेक्निक हम लोग इसलिए यूज करते हैं बिकॉज हम लोग टॉप पर आना चाहते हैं। जहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिएगा। बच्चे ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपने देखना है कि क्लाइंट का बजट कितना है। बजट के लिहाज से फिर आपको लिखना पड़ेगा। बच्चे तो फिर आपकी कंपेन बहुत कम चलेंगे। $300 है तो आप 5-5 की 6 कंपेन चला लें डेली बेसिस पे, 5 $5 के लिहाज से, या फिर 10-10 के 3 चला लें।
ठीक है, तो मुझे यहाँ से फिर दोबारा वही काम करना है, लॉन्च कंपेन करेंगे, अब आपकी कंपेन लॉन्च हो जाएगी। और ये आपका पीपीसी का भी काम हो गया, नेगेटिव करना मैंने आपको दिखा दिया था। इसके बाद कोशिश करते हैं कल कोई, अगर आप कल आप लोगों की एक ले लेते हैं क्लास क्वेश्चन आंसर, फिर क्वेश्चन वगैरह होंगे मुझे बता दीजिएगा। परसों फिर आपका होलसेल शुरू करते हैं, फिर इस कोर्स को एंड की तरफ लेके चलते हैं इंशाल्लाह। बल्कि कल नहीं, कल अपवर्क करते हैं, कल अपवर्क करवा दूंगा आपको। ठीक है, मैसेज कैसे करने हैं क्लाइंट्स को, आईडी कैसे कंप्लीट करनी है, वो काम कर लेते हैं इंशाल्लाह। और फिर नेक्स्ट जो है हम लोग होलसेल को देखेंगे, होलसेल का करके या कल लिंक्डइन करवा दूँ, कल लिंक्डइन पे काम कर लेंगे थोड़ा सा। लिस्टिंग की क्लास कब स्टार्ट होगी? ये कौन है मैडम, जरा बताइएगा कौन पूछ रहा है। हम यहाँ ही करते हैं, हमें क्या। यूट्यूब पर लाइव क्लास लिस्टिंग की। वो मैं कर दूंगा बच्चे, मैं इस हफ्ते कर लूंगा इंशाल्लाह। ओके। वैसे नेगेटिव टारगेटिंग का मैं बताया तो 1 मिनट दीजिएगा भैया। बल्क फाइल नेगेटिव टारगेटिंग ये होता है कि आप इकट्ठे 4 5 6 10 एसिन पकड़ के नेगेटिव कर लें, तो मैं उसको कभी प्रमोट नहीं करता, उसमें फायदा नहीं होगा। एक एक करके करें ताकि आपको पता हो कौन कौन सा नेगेटिव हो चुका हुआ है। उसमें ये होता है एरर आ जाता है, फिर आपको नजर नहीं आएगा कि ये जो एरर है वो कौन सा एसिन नेगेटिव नहीं हुआ। उससे बेहतर है आप एक एक करके नेगेटिव करें। अच्छा जी, नेगेटिव करने के लिए भैया आपने क्या करना है, ये कंपेन चल रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बल्कि देखें स्पेंड किस पे ज़्यादा हुआ है ताकि बेहतर नज़र आ जाए। सबसे ज़्यादा स्पेंड हमें इसी ने दिया है, सेल भी अच्छी दे गया है। चलो जी, अच्छा ये कंपेन है, मैं कह रहा हूँ मैंने इसको नेगेटिव करना है। नेगेटिव आपने करना होता है अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक से कंपेन चले दे, डाटा जनरेट होगा, फिर डिसीजन ले क्या करना है आपने। एक सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ जब नेगेटिव करना होगा तो डेफिनेटली बात है पहले कंपेन चलनी चाहिए, पहले कंपेन चलेगी, उसके बाद फिर नेगेटिव होना शुरू होगा। तो आप पहले कंपेन चलाएं, उसके बाद उसको आप इनएक्टिव करें, तो तकरीबन 2 हफ्ते बाद इसको नेगेटिव करना शुरू करें। नेगेटिव के लिए ये देखिएगा मेरे पास इसकी एक और आ रही है 36%। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं, इस कंपेन पे आपने प्रोडक्ट टारगेटिंग है, ये कौन सी है, एसिन टारगेटिंग है या प्रोडक्ट टारगेटिंग है। ठीक है, इस पर क्लिक करें आप। क्लिक करने के बाद सर्च टर्म्स पे जाएं। बेसिकली यहाँ पे से दो ही एसिन में टारगेट किया, तो यहाँ पे से 2 ही शो करेगा। ठीक है, ये एक ही शो कर रहा है मुझे क्योंकि मैंने सिर्फ टारगेट ही एक पे किया हुआ है। तो हम कोई और प्रोडक्ट कंपेन पकड़ लेते हैं। अच्छा जी, ये पकड़ लो। यहाँ पर टोटल टारगेट कितने हुए, 4 टारगेट हुए हैं। चलें, यहाँ पर क्लिक किया और फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा सर्च टर्म्स का। सर्च टर्म पे जाएं और चेक करें कि ये दिखेगा। अब यहाँ पर आपने जाने के बाद ये एक एसी ना मुझे पहले नजर आ गया जो रेलिवेंट नहीं था मेरा, मैंने इसको कॉपी करना है, नेगेटिव टारगेटिंग पे क्लिक करना है और ऐड नेगेटिव प्रोडक्ट, और यहाँ पे जाकर मैंने प्रोडक्ट को एक्सक्लूड कर देना कि भाई मुझे इस पे ऊपर ना दिखाइएगा दोबारा। और ये ऐड करूंगा तो अब एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो गई कि अब मैं इधर शो नहीं होऊंगा। ठीक है, अब बेसिकली हमने करना क्या होता है, यहाँ पे क्लिक्स पे क्लिक करें, फिल्टर लगाएंगे ज्यादा क्लिक्स किस पे पड़ रहे हैं। ये ले 60 क्लिक्स मुझे इस पे पड़े, 60 क्लिक के अगेंस्ट 5 ऑर्डर मिल गए, टोटली फाइन। 46 क्लिक्स पड़े, 6 ऑर्डर मिल गए। अब ये देखिएगा 23 क्लिक्स पड़े मुझे, कोई ऑर्डर नहीं मिला, 0 ऑर्डर। ये मुझे लग रहा है कि मैंने पहले नेगेटिव कर लिया होगा इसको। अगर चेक करना है कि पहले नेगेटिव किया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पर आप क्लिक करें, कर दिया हुआ है इसको पहले नेगेटिव, ये देख लें ये ऑलरेडी एसिन नेगेटिव हुआ है, तो उसको मैं कर नहीं सकता नेगेटिव अब। ठीक है, अच्छा ये चीज हो गई। फिर अब आप इसको देखें, 4 क्लिक्स पड़े, कोई सेल नहीं मिली, इसको देखें। तो मुझे यहाँ से आपने पकड़ के प्रोडक्ट्स को अपनी या कीवर्ड्स को या फिर
जो भी आपका एसिन होगा उसको इनएक्टिव करना है। यहाँ तक किसी का भी कोई सवाल है तो मुझे बताइएगा। बच्चे आपको मैं बता रहा हूँ, कंपेन्स जो आपने चलानी है वो आपने चलानी डिपेंडिंग ऑन जो क्लाइंट बजट और क्लाइंट से बात करके। ठीक है, मैं नहीं बता सकता कि आप दो चलाएं, आप दो चलाएंगे तीसरी चलाएंगे नहीं, मैं आपको 10 चला दें आप 10 की 10 चला दें, ये नहीं होगा। आपके प्रोडक्ट पे, क्लाइंट पे, बजट पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब लैपटॉप पे बच्चे आप प्रैक्टिस ये कर सकते हैं कि आप रिकॉर्ड लेक्चर देख लें और उसके नोट्स बना लें, इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। ठीक है, रिव्यूज कम शो करता है। रिव्यूज मतलब अमेजोन जो है बेसिकली दराज की तरह नहीं है। दराज तो बड़ा इजी है कि एक